नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार युग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं संधि का ही एक अगला भाग लेकर के, जिसमें हम जानेंगे कि स्वर संधि क्या होती है और व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि मुख्यतः स्वर संधि क्या होती है और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने जाना था कि संधि क्या होती है और संधि प्रक्रिया की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी हिंदी में, और हमने ये भी जाना था कि संधि में क्या दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार ही संधि है या सिर्फ संयोग मात्र भी संधि कहलाता है, आदि के बारे में हमने विस्तार से जाना था। और आज हम जानेंगे कि संधि के प्रकार कितने होते हैं और संधि के प्रकार में हम कुछ प्रकारों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम आज जानने वाले हैं क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए जानते हैं पहले कि संधि क्या होती है। तो संधि दो निकटतम वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला विकार या बदलाव ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और संधि के प्रकार हमने जाने थे कि स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि में हमने जान लिया था कि जब स्वर और स्वर आपस में मिले तो वहां पे स्वर संधि होती है, और जब स्वर का मेल आपका व्यंजन से हो जाए या व्यंजन का मेल स्वर से हो जाए या व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलकर के एक नया शब्द का निर्माण करे या वहाँ विकार उत्पन्न करे तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। और वहीं पे हमने जाना था कि जो विसर्ग संधि होती है तो विसर्ग का मेल चाहे स्वर से हो या विसर्ग का मेल किसी व्यंजन से हो तो वहां पे कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। ये चीज हमने जान लिया था। और आज हम जानेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। देखिए, हमने जाना कि स्वर स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पे स्वर संधि होती है। अब इस स्वर संधि के प्रकार कितने हो जाते हैं, तो इस स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन से? एक आपका होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण संधि, और तीसरा होता है वृद्धि संधि, और चौथा होता है आपका यण स्वर संधि, और पांचवा हो जाता है आपका अयादि स्वर संधि। चलिए, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, कुछ ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, कुछ सरल और सहज तरीके से सीखेंगे ताकि हमें भूले नहीं। तो आप जानते हो यहाँ पे कि आपकी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। हम क्यों स्वरों का अध्ययन कर रहे हैं? क्योंकि स्वर संधि में स्वर ही आपस में मिलते हैं, इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ स्वरों की आवश्यकता है और किसी वर्ण की नहीं। अगर आप कहो कि सर जी व्यंजन की आवश्यकता, तो हम कहेंगे नहीं। क्या विसर्ग की आवश्यकता? नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें स्वरों की आवश्यकता है। इसीलिए हम आज स्वरों को जानेंगे। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? आप कहोगे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। 13 क्यों नहीं होते? क्योंकि 13 जो होते हैं वो आपको लेखन की दृष्टिकोण से होते हैं, जिसमें हम अंग और आहा को लेते हैं, परंतु वो मेन रूप से या कह दो कि वह मुख्य रूप से स्वरों के अंतर्गत नहीं आते। उनमें ना तो स्वरों के लक्षण पाए जाते हैं, ना तो व्यंजन के लक्षण पाए जाते हैं। इसीलिए हम उन्हें ना तो स्वरों के अंतर्गत मानते, ना तो व्यंजन के अंतर्गत मानते हैं। हम उन्हें अलग नाम देते हैं, जिन्हें हम कहेंगे अयोगवाच्य वर्ण। ओके दोस्तों, तो चलिए इसमें 11 स्वरों का अध्ययन करेंगे, जिसमें अ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये हमारे कितने होते हैं? 11 स्वर हो जाते हैं। अब इन्हीं 11 स्वरों का मेल इन्हीं 11 स्वरों से कराते हैं, तब हमारे जा करके 121 वर्ण बनेंगे, और 121 संधियां किसमें होंगी? आपकी कहोगे संधि, स्वर संधि में होंगी। ठीक है, यानी आप किसका देखो, अगर आप आ का मेल इन 11 स्वरों से कराओगे तब भी आपका स्वर संधि होगा। इसका मेल आप अन्य 11 से कराओगे तब भी स्वर संधि होगा। ई का मेल अन्य आप 11 स्वरों से कराओगे तब भी स्वर संधि होगा। इस प्रकार से 11 स्वर 11 स्वरों में आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पे जो भी संधि होगी वहाँ स्वर संधि होगी। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब आपस में ये मिलते हैं, ठीक है,
आपस में सजातीय वर्ण मिलते हैं, आपस में सजातीय वर्ण मिलते हैं, आपस में सजातीय वर्ण मिलते हैं, तो वहाँ पे दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। यानी आप कह सकते हो कि सर जी जब आ और आ आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? बड़ा आ बनता है। और कहोगे जब इस छोटे आ का मेल बड़ा आ से हो तब भी आपका क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। कुल मिला करके कि छोटा आ अपने साथ मिलेगा या छोटा आ बड़ा आ के साथ मिलेगा या बड़ा आ दीर्घ आ से मिलेगा या बड़ा आ अपने लघु आ से मिलेगा। यानी किसी भी प्रकार से जब आपस में मिलेंगे तो वहाँ पे दीर्घ बनेगा। उसी प्रकार से जब आपका छोटी ई अथवा बड़ी ई किसी भी प्रकार से आपस में मिलते हैं तो वहाँ भी क्या होता है? दीर्घ ही बनता है। उसी प्रकार से जब आपका सजातीय वर्ण उ और बड़ा उ किसी भी प्रकार से आपस में मिलते हैं, चाहे छोटा उ मिले या बड़ा उ मिले या छोटा उ बड़ा उ के साथ मिले या दीर्घ उ लघु इ के साथ मिले, तब भी आपका क्या होगा? दीर्घ ही बनेगा। इसीलिए हम कह देते हैं यहाँ पे कि दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, यहाँ पे कौन होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? तो एग्जाम्पल के रूप में हम जानेंगे, क्या जानेंगे? एग्जाम्पल के रूप में आप जान लो, जैसे कि हो जाता है क्या? भोजन धन आलय। भोजन एग्जाम्पल के रूप में आप जानो, भोजन धन आलय। अब इसमें देखो यहाँ से आपका मिलेगा क्या? छोटा आ, यहाँ से मिलेगा आपका बड़ा आ और दोनों मिलाकर के बनेंगे क्या? बड़ा आ। इस प्रकार से जो भी नया शब्द बनेगा क्या? भोज। अब यहाँ पे देखो भोज नालय, भोज नालय। यहाँ पे आपका दीर्घ हुआ, यहाँ पे आपका विकार उत्पन्न हुआ, हम कहेंगे यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। ओके दोस्तों, अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें इसी में, जैसे हो जाता है आपका क्या? मही धन इंद्र। मही धन इंद्र। और यहाँ पे आप देखते हो मह, यहाँ से क्या निकलेगा? बड़ी ई निकलेगा, यहाँ से छोटी ई निकलेगा और यहाँ से आपका इंद्र हो जाएगा। और ये आपस में जब मिलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? दीर्घ ई हो जाता है। इस प्रकार से बनेगा क्या? महेंद्र। क्या बनेगा? महेंद्र। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा क्या? भानु धन उदय। अब यहाँ से आपका छोटा उ, यहाँ से आपका छोटा उ और आपस में ये बड़ा उ बनाते हैं। यानी यहाँ पे जो बदलाव हुआ, यहाँ पे जो विकार उत्पन्न हुआ वो दीर्घ हुआ, अतः हम कहेंगे यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। और नया शब्द कैसे बनेगा? तो आपका बनेगा क्या? भानुदय। भानुदय। आपने क्या देखा कि जब भी आपके लघु सजातीय वर्ण लघु सजातीय वर्ण के साथ मिले या लघु सजातीय वर्ण दीर्घ सजातीय वर्ण के साथ मिले तो वहाँ पे दीर्घ ही होगा। चाहे आपका लघु आ दीर्घ आ से मिले तब भी दीर्घ होगा, जब आपका दीर्घ दीर्घ मिले तब भी दीर्घ होगा, जब आपका दीर्घ लघु मिले तब भी दीर्घ होगा, बशर्ते वो सजातीय वर्ण हो। इस प्रकार से हम कहेंगे कि यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। ओके दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जब इनका मेल, किसका मेल? छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल। छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल किससे कराएंगे? छोटी ई अथवा बड़ी ई से कराएंगे। छोटी ई और बड़ी ई से कराएंगे तब आपका बनेगा क्या? ए बनेगा। और इसी का मेल जब हम किससे कराएंगे? छोटा उ और बड़ा उ से कराएंगे तब वहाँ पे कौन सा बनेगा? आपका बनेगा जा करके ओ बनेगा। और जब इसी छोटा आ और बड़ा उ का मेल हम किससे कराते हैं? री से कराते हैं, तो यहाँ पे बनता है आपका आर बनता है। इस प्रकार से जो भी संधि होगी वहाँ पे आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या कि इसी छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल यानी दीर्घ आ और
लघु आ का मेल आपके अन्य सभी वर्णों से होते हैं तो कौन सी संधि उत्पन्न होती है? चलिए देखते हैं। जब इसी छोटा आ और बड़ा आ यानी लघु आ और दीर्घ आ का मेल आपका किससे होता है? इन दोनों से होता है, यानी इन दोनों से होता है, तब आपकी कौन सी संधि होती है? आप कहोगे सर जी जब छोटा आ और बड़ा आ का मेल ए या आय से होता है तो वहाँ पे आपका हो जाता है आय, ठीक है। और जब इसी छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल आपका ओ अथवा आओ से होता है तो वहाँ पे हो जाता है आपका कौन सी संधि? वहाँ पे हो जाती है आपकी वृद्धि संधि, और यहाँ पे जो नया शब्द बनता है वो हो जाता है आपका आओ हो जाता है। यानी हमने क्या देखा बेटा? हमने देखा जब लघु आ अथवा दीर्घ आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो ए हो जाता है उ, और बड़ा उ से होता है तो ओ हो जाता है, री से होता है तो अर हो जाता है। और जब इस प्रकार से विकार उत्पन्न होते हैं, मेल उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पे हो जाता है आपका गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। अब इसमें जब इसी लघु अथवा दीर्घ अ का मेल किससे होता है? ए या आय से होता है तो वहाँ पे आय हो जाता है। और जब इसी आ अथवा बड़ा आ का मेल किससे होता है? ओ या आओ से होता है तो वहाँ पे आओ बन जाता है, और यहाँ पे जो भी संधि होती है वो होती है आपकी वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे जानेंगे? एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे मान लो हमने कहा रामाधन ईश। अब यहाँ से देखो बड़ा आ और बड़ी ई, और जब इनमें से किसी एक का मेल इनमें से किसी एक से हो, किसी से भी हो, क्या बनेगा? ए बनेगा। इस प्रकार से यहाँ से हो जाएगा क्या आपका? रमेश, रमेश। और यहाँ से देखिए अगला एग्जाम्पल, देखिए आपका अगला एग्जाम्पल आ जाता है कौन सी? दिनेश, सुरेश, दिन धन ईश, क्या हो जाएगा आपका? दिनेश, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका दिनेश, ठीक है। अगला एग्जाम्पल इसी का आप जानेंगे कैसे? जब आपका मान लीजिए ग्राम धन उदय। अब यहाँ पे किसका मेल हो रहा है? अ का मेल उ से हो रहा है, और जब ऐसा होता है तो यहाँ पे आपका क्या बनता है? ओ बनता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका? ग्रामोदय, ग्रामोदय। इसी प्रकार से जब आपका क्या होता है? महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब यहाँ पे देखो अ का मेल किससे हो रहा है? ऋ से हो रहा है, तो यहाँ पे जो विकार होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। इस प्रकार से जो संधि बनेगी यहाँ पे वो आपकी गुण संधि बनेगी, और नया शब्द बन करके हो जाएगा महर्षि। यानी जब आपसे कहा जाए कि बताइए सप्तर्षि में कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे सप्तधन ऋषि, यानी आ का मेल ऋ से हो रहा है, अतः यहाँ पे अर बन रहा है, और इस प्रकार से गुण संधि हो जाती है, ठीक है। सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सप्तधन ऋषि। महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि। दिनेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिन धन ईश। भानुदय का क्या हो जाएगा? भानुधन उदय। ग्रामोदय का क्या हो जाएगा? ग्राम धन उदय, ठीक है। इस प्रकार से हमने जाना किस गुण स्वर संधि में ये चीजें होती हैं। अब वृद्धि स्वर संधि क्या होती है? देखिए तो वृद्धि स्वर संधि में अ अथवा आ का मेल ए या आय से होता है, ओ या औ से होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा एक धन एक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है? छोटा आ मिल रहा है। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है, और ये आपस में क्या बनाएंगे? आय बनाएंगे। यानी आपने यहाँ से क्या देखा? जब इनका मेल ए या आय से होता है तो आय बनता है, और यहाँ से भी आ का मेल ए से होता है तो आय बनता है। इस प्रकार से इसका हो जाएगा क्या? एकाएक,
एक का एक। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम, वन धन औषधि। अब यहां से देखो आप, आ का मेल किससे हो रहा है, औ से हो रहा है, और आ अथवा आ का मेल ओ या औ से होता है तो वहाँ पे हमेशा बनता है औ। इस प्रकार से यहाँ पे जो संधि के माध्यम से नया शब्द बनेगा वो हो जाएगा आपका क्या, वन औषधि। ठीक है दोस्तों, अब हमने जान लिया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। दीर्घ स्वर संधि जान लिया, गुण स्वर संधि जान लिया और वृद्धि स्वर संधि जान लिया। अब हम जानेंगे यण संधि और अयादि संधि। ओके, अब हम जानेंगे क्या, यण संधि और अगले में जानेंगे हम क्या, अयादि संधि। अयादि संधि। देखिए अभी तक हमने क्या जाना, दीर्घ स्वर संधि जाना, गुण संधि जाना, वृद्धि संधि जाना। अब हम जानने वाले हैं क्या, यण संधि। अब यण संधि में आपने इसका मेल सभी से करा लिया तो हमने क्या पाया, दीर्घ संधि पाया, गुण संधि पाए और वृद्धि संधि पाए। अब अगर आपका ई अथवा ई का मेल उ अथवा बड़ा ऊ का मेल अथवा री का मेल अन्य किसी से हो तो वहाँ पे जो भी विकार उत्पन्न होगा उसके अंतर्गत आएगा क्या, यण संधि। जैसे मैं अगर कहूँ ई अथवा बड़ी ई का मेल किसी भी अन्य स्वर से हो, अन्य स्वर मतलब कि इनको छोड़ करके यहाँ पे कोई भी स्वर आए, असमान स्वर आए तो वहाँ पे ये जो चीज़ होगी उसका बदलाव होगा और क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। उसी प्रकार से अगला पॉइंट है कि जब आपका छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ का मेल किससे होगा, किसी भी असमान स्वर से होगा, किसी भी असमान स्वर से होगा तो वहाँ पे जो विकार उत्पन्न होगा यानी ऊ और ऊ की जगह में आपका क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। और अगला है आपका कि जब आपका री के मेल किसी भी असमान स्वर से हो, किसी भी असमान स्वर से हो तो इस री की जगह में आपका हो जाता है आधा र। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से, जैसे प्रति धन एक। ठीक है, अब इसको अच्छे समझिए, प्रति धन एक यानी यहाँ से आपका हुआ छोटी ई और यहाँ से हो गया कोई भी असमान स्वर, यानी यहाँ पे आपका छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इसके आगे यहाँ पे कुछ भी आ जाए, यानी आपके अन्य जो 9 स्वर होंगे उनमें से कुछ भी आ जाए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आय, ओ, आओ, कुछ भी आ जाए, आपका ये जो ई होगा वो किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से हो जाएगा प्रत और ये यह होगा, इधर से ए की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका प्रत्येक। ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एक ठो एग्जाम्पल लेते हैं, अनुधन इत, अनुधन इत। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ से आपका छोटा ऊ निकला और यहाँ से आपका ई हो गया। इस प्रकार से जब ऊ अथवा बड़ा ऊ का मेल किसी असमान स्वर से हो तो ये ऊ जो होगा वो आपका वा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटा, वा में बदल जाएगा। और इस प्रकार से जो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अन्वित, अन्वित यानी अन्वित। आप कहोगे सर जी ये बन कैसे गया, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से हो गया अनु, यहाँ से हो गया इत। अब यहाँ इसको आप अलग करोगे तो यहाँ से निकलेगा छोटा ऊ और यहाँ से हो जाएगा ई और ता यानी इत। अब इन दोनों के मेल से आपको पता है कि यण संधि होती है और यण संधि में ऊ आपका बदल जाता है वा में, और यहाँ से आपका ई ता और ये हो जाएगा क्या आगे अन। अब यहाँ से देखो इसके पीछे तो कोई स्वर है नहीं, इसके पीछे तो कोई स्वर है नहीं कि इस ना को पूरा करे,
तो ये रहेगा आपका अल्पना यानी आधा ना यानी स्वर रहित ना, और आपका आगे लग जाएगा वा। परंतु इस वा के वा में ई की मात्रा जब लगेगी, इस वा में ई की मात्रा लगेगी तो ये आपका हो जाएगा छोटी ई की मात्रा, और यहाँ से हो जाएगा क्या आपका अन्वित। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हो जाता है अन्वित। इसका एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा आपका मातृ धन आज्ञा, यानी री का मेल असमान स्वर से, तो यहाँ से हो जाता है अर, यानी हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ से र हो जाता है, और ये हो जाता है आपका मात्राज्ञा। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा यानी आप यण संधि की पहचान के लिए लिख सकते हो कि जब इसके आगे कोई भी आधा अक्षर हो या हो, और वा के आगे कोई आधा अक्षर हो और त्रा हो, तो वहाँ पे जो भी संधि होगी यण संधि होगी। इसकी पहचान है। अब हम जानेंगे अयादि संधि क्या होता है। क्या दोस्तों, अयादि संधि क्या होता है? देखिए, अयादि संधि में हमने अभी जाना ई अथवा उ अथवा री का मेल किसी भी असमान स्वर से होता है, तो वहाँ क्रमशः ई बदल जाता है या में, और उ बदल जाता है आपका वा में, और री बदल जाता है आपका रा में। इस प्रकार से यहाँ पे यण संधि होती है। अब हम जानेंगे कि अयादि संधि में क्या होता है। अयादि संधि में आपके ये जब आपका ए या आय का मेल किसी भी अन्य स्वरों से हो, किसी भी अन्य स्वरों से हो, या ओ और आओ का मेल किसी भी अन्य स्वरों से हो, तो वहाँ पे जो भी संधि होगी अयादि संधि होगी। ए का मेल किससे हो, किसी भी असमान स्वर से हो, तो जो ए होता है इसकी जगह में आपका क्या बन जाएगा, आय हो जाता है। ठीक है, आय हो जाता है। और जब यहाँ पे आय का मेल किसी भी असमान स्वर से हो, तो ये जो आय होता है यहाँ पे आपका हो जाता है क्या, आय हो जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर उ का मेल किससे हो, ओ का मेल, वहीं पे अगर ओ का मेल किससे हो, आपका किसी भी असमान स्वर से हो, तो वहाँ पे आपका हो जाता है क्या, औ हो जाता है। और यहीं पे अगर आपका किसका मेल, औ का मेल, ठीक है, किसी भी असमान स्वर से हो, तो जो औ होता है वो आपका किस में बदल जाता है, आओ हो जाता है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, जब ए का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो वहाँ पे आय हो जाता है। जब आय का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो वहाँ पे आय हो जाता है। और जब ओ का मेल किसी भी असमान स्वर से होता है तो वहाँ पे औ हो जाता है। और आओ का मेल जब किसी भी जातीय स्वर से होता है तो वहाँ पे आओ हो जाता है। और वहाँ पे कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। एग्जाम्पल में हम जानेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर जाने तो यहाँ से देखिए, ने धन अन, इस ए का मेल विजातीय स्वर से हुआ, यानी यहाँ से कुछ भी आ सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, नयन। यहाँ से देखो आय बना, आय बना, नयन नयन, अय। अब इस अगला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा क्या, से धन अन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, शयन। इसी में अगला एग्जाम्पल देखेंगे इसका, यानी नय धन अक, तो क्या हो जाएगा, नायक। वहीं पे अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसका, गय धन अक, क्या हो जाएगा, गायक। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, औ का लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, पो धन अन, क्या हो जाएगा आपका, पवन। यानी यहाँ से आपका ओ का मेल किसी भी विजातीय स्वर से होता है
तो वहाँ पे हो जाता है आपका क्या, औ। और आओ का मेल जब किसी से लेते हैं यानी पाव धन अक, तो क्या हो जाएगा आपका पावक, पावक। इस प्रकार से हमने जाना कि जब ए का मेल किसी विजातीय स्वर से होता है तो आय होता है, आई का मेल किसी विजातीय स्वर से होता है आय हो जाता है, और ओ का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर औ हो जाता है, और आओ का मेल जब किसी विजातीय स्वर से होता है तो वहाँ पे आओ हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है कुछ, नेधन अन, नयन, सेधन अन, सयन, यहाँ से नय धन अक, नायक, गय धन अक, गायक, और पोधन अन, पवन, पौधन अक, पावक। इस प्रकार से हमने आज जान लिया स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद बताते हैं, जिसमें आपका पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है आपका गुण स्वर संधि, तीसरा है आपका वृद्धि स्वर संधि, चौथा है आपका यण स्वर संधि, और पांचवा है आपका अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या जाना कि दीर्घ संधि में आपके सजातीय स्वर आपस में मिलकर के दीर्घ बनाते हैं, अतः वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। गुण संधि में हमने क्या जाना, तो गुण संधि में ये जाना जब आ अथवा बड़ा आ का मेल ई से होता है तो ए हो जाता है, उ से होता है तो ओ हो जाता है, और री से होता है तो आपका अर बन जाता है। वहीं पे वृद्धि संधि में हम जाना कि आ अथवा आ का मेल जब ए या आय से होता है तो आए हो जाता है, और जब ओ या आओ से होता है तो औ हो जाता है। इस प्रकार से वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। और यण संधि में हम ये जाना कि जब ई अथवा बड़ी ई का मेल किसी भी असमान स्वर से होगा तो वहाँ पे यह हो जाएगा, और उ अथवा बड़ा ऊ का मेल किसी भी असमान स्वर से होगा तो ये आपके किस में बदल जाते हैं, वा में बदल जाते हैं, और री का मेल किसी भी अन्य स्वरों से होगा तो वहाँ पे र हो जाता है। ये रही यण संधि। अब अयादि संधि में हमने जाना कि इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसमें हमने जाना ए का मेल किससे हो, किसी भी असमान स्वर से हो तो वहाँ पे अय हो जाता है। और इसमें क्या है, जब आय का मेल किसी भी जातीय स्वर से होता है तो आय हो जाता है, जब ओ का मेल किसी भी विजातीय स्वर से होता है तो अ हो जाता है, और जब आओ का मेल यानी आओ का मेल किसी भी विजातीय स्वर से होता है तो आओ हो जाता है। और इस प्रकार से हमने आज स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। अब अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।